Hey guys, welcome back to our channel. This is Umesh Bhardwaj once again with all of you. दोस्तों इंग्लिश वोकैबुलरी 1000 वर्ड्स की सीरीज़ में आज है हमारी 15th क्लास। उससे पहले की 14 क्लासेज अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं, स्क्रीन पर यहाँ पर एक आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट का लिंक है। DSSB एंड KVS के लिए बाकी सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेंगी, जिसमें मैथ से अर्थमेटिक 54 वीडियोज़ में कंप्लीट किया है चैप्टर वाइज क्वेश्चन टू क्वेश्चन। साथ ही साथ KVS के लिए EVS कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग की कुछ वीडियोस, ज्योग्राफी की कुछ वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। आप देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है, 9 तारीख के बाद आज ही क्लास स्टार्ट की है हमने। सो चलते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश। ओके, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास आज की वीडियो में लंबास्ट। लंबास्ट का जो हिंदी में मतलब होता है एक तरीके से आलोचना करना। सिनोनिम देख सकते हैं आप, क्रिटिसाइज करना, रिवाइल करना या फिर कैस्टिगेट करना, CASTIGAT, कैस्टिगेट करना। सेंसर करना भी हमने पहले भी बताया है, ये वर्ड पढ़ा है सेंसर। या फिर कंडेम करना, CONDEMN, कंडेम करना। एक वर्ड है एस्टेज करना, जिसको स्पेल किया जाता है CHASTISC, एस्टाइज करना इसका मतलब, ठीक है। ये जो वर्ड है पर्टिकुलर वर्ब के रूप में सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। एक सेंटेंस बोला जाए तो आप कह सकते हो दे लंबास्टेड द रिपोर्ट। एक कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट थी और जो बाकी लोग थे उन्होंने उस रिपोर्ट की आलोचना की, ठीक है, क्रिटिसाइज़ किया। एंटोनिम के तौर पर बात की जाए तो प्रेज़ करना, किसी रिपोर्ट की आपने प्रेज़ की, कोई कुछ भी चीज़, ठीक है, अपलोड किया, क्लेम किया आपने। ओके, याद कैसे कर सकते हो इस वर्ड को? लंबा बस्ता से याद कर सकते हो। लंबा बस्ता, कि भाई स्कूल में लेकर जाते हैं ना बैग, तो बहुत लंबा होता है, लटकता रहता है पीछे तक, तो आपके यार दोस्त क्या बोलते हैं, क्या लंबा बस्ता लिए घूम रहा है, ठीक है। सो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स आपके। ओके, सो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। ओके, आज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो से कोई वर्ड नहीं दिए जो हमने पढ़े थे, सो वो भी ले लीजिए और बताइएगा मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम हमने क्या पढ़े थे। सोलेस का बताइएगा हमने किस तरीके से रिलेट किया था इसको। क्वांटम ऑफ सोलेस करके एक मूवी आई थी जेम्स बॉन्ड सीरीज़ में, उससे कर याद किया था। या फिर एक बताइएगा टेराइन का बताइएगा, TYRANNY, ठीक है, इस वर्ड का भी बताइएगा। साथ ही साथ पेन का बता सकते हो, ठीक है, पाइन, इसका बताइएगा। हंसले का बताइएगा, HASSLE, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हमने ये वर्ड्स याद किए थे, सो इनका बताइएगा मुझे मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वर्ड जो आज का है हमारा वो है लेसर्ट। सो लेसर्ट को एक तरीके से हिंदी में कहा जाए, इसका भी मतलब क्रिटिसाइज, आलोचना ही होती है, लेकिन किस तरीके से वो एक चेंज हो जाता है, वे ऑफ वर्डिंग या किसी सेंटेंस में यूज़ करना चेंज हो जाता है किस तरीके से। इसका एक्चुअल में मतलब होता है किसी मांस के टुकड़े को या फिर त्वचा यानी कि स्किन जो होती है उस पर बहुत बड़ा या गहरा एक चीरा लगा देना, कट लगा देना। टीयर और मेक डीप कट इन फ्लैश और स्किन, ठीक है। उसी चीज़ को अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट करने लगें कि किसी को बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिसाइज फोर्सफुली और सीवियरली, आप ये कह सकते हो कि भाई बहुत फोर्सफुली किसी को क्रिटिसाइज़ कर दिया। अगर आप अभी हाल फिलहाल यूट्यूब पर देख रहे हो, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा है, सो अगर कैरी मिनाती का अगर आपने वीडियो देखा हो तो उसने क्या किया, एक तरीके से लेसर्ट कर दिया, ठीक है, बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया टिकटॉक, उस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। और उसी चीज़ से रिलेट करके याद करोगे तो आपको याद हो भी जाएगा। एंटोनिम की बात की जाए, मेंड करना मतलब बना देना या फिर रिपेयर कर देना, ठीक है। और वर्ब के रूप में ये जो वर्ड है पर्टिकुलर यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। बाकी इसका जो सिनोनिम है और भी तो गैश कह सकते हो, गश, या फिर रिप आप कह सकते हो, रिप करना। सवेज करना, SAVAGE, स्वेज, ठीक है, ये सभी है। पंक्चर करना सिनोनिम है, बहुत अच्छा है, ठीक है। मोस्टली यही आता है, क्रिटिसाइज़ करना और लेसर्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको वैसे याद करो तो LECR, लेज़र रेट करके याद कर सकते हो कि लेज़र रेट बहुत बुरा है, बहुत बड़ा है, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लेज़र के रेट को, ठीक है। लेज़र ऑपरेशन से भी रिलेट कर सकते हो आप उस चीज़ को। स्क्वैंडर करना, स्क्वैंडर का जो मतलब यूज़ होता है सेंटेंस में वो वर्ब के तौर पर आप यूज़ कर सकते हो। सिनोनिम होता है एक्स्ट्रावेजेंट या फिर प्रोडिगल, एक पैसे के रूप में बहुत खर्चीला या बर्बाद करने वाला जो होता है इंसान, उसको बोला जाता है, ठीक है, कि स्पेंडर कर दिया उसने, बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया, या मिस स्पेंड कर दिया, मिस स्पेंड कर दिया, ठीक है। आप सिकंदर से याद कर सकते हो कि सिकंदर था, सिकंदर ने स्क्वेंडर कर दिया। सिकंदर जो था पैसे की बर्बादी या समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा करता था, इसे कर सकते हो। एंटोनिम के तौर पर बात की जाए, अकुमुलेट करना मतलब अपने पास स्टोर कर रखना, मैनेज कर लेना, सेव कर लेना, असेंबल कर लेना। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। डिसेंट। डिसेंट का जो हिंदी में मतलब होता है एक तरीके से डिसएग्री, आप जैसे देख रहे हो कि असहमत होना। असहमत होना हमने एक, अब मैं बताऊँ, वर्ड पढ़ा था एग्रीमेंट के लिए, असेंट, ठीक है। असेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट। सो असेंट, डिसेंट आप याद कर सकते हो उसको। नाउन के तौर पर ये वर्ड यूज़ किया जाता है। असेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड करना, ओके। या फिर एक अगर नेगेटिव वे में लेकर जाएं किसी तरीके से तो
आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो, डिफर करना भी कह सकते हो, डेम्योर भी कह सकते हो, DEMUR, डेम्योर भी कह सकते हो, डाइवर्स भी कह सकते हो, डाइवर्स, DIVERGE, डाइवर्स करना। सेंटेंस के रूप में बोला जाए देयर वाज नो डिसेंट फ्रॉम दिस व्यू, कि भाई कोई भी बंदा हमारे व्यू से असहमत नहीं है। एंटोनिम के तौर पर एग्रीमेंट, अप्रूव, या फिर एक वर्ड मैंने बताया असेंट। असेंट का मतलब भी क्या होता है, एग्रीमेंट, असेंट डिसेंट, ऐसे याद कर सकते हो इस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, कॉम्बैट। कॉम्बैट का जो हिंदी में मतलब होता है लड़ाई करना, झगड़ा करना, संघर्ष करना, फाइट करना, डिस्प्यूट हो जाना किसी बात को। ये वर्ड नाउन या फिर वर्ब के रूप में यूज़ किया जा सकता है। सिनोनिम बाकी भी देखा जाए बैटल कह सकते हो, BATTLE बैटल, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक तरीके से कि भाई मतलब भेदभाव हो जाना। भेदभाव क्या मतलब, मतभेद, एक तरीके से दो लोगों के विचार नहीं मिल रहे हैं तो विचारों में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्शन हो गया, लड़ाई हो गई, संघर्ष हो गया। ठीक है, वारफेयर कह सकते हो, WARFARE, वारफेयर कह सकते हो, या हॉस्टिलिटीज़ कह सकते हो, HOSTILITIES। ओके, हॉस्टिलिटीज़ कह सकते हो। एंटोनिम की बात की जाए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा हो जाए, अरे यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बात ख़त्म करो, क्यों बढ़ा रहे हो। हम नहीं कह सकते हो कि प्यार मोहब्बत हो जाता है, बात नहीं बढ़ती है। ओके, याद कैसे करोगे इस वर्ड को, कम बात करके याद कर लो। कम बात, कि भाई कम बात करो नहीं तो हमारी लड़ाई हो जाएगी, या फिर होता है कि लड़ाई होने के बाद कम बात होनी स्टार्ट हो जाती है, ऐसे करके याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फेमाइन। फेमाइन का जो हिंदी में मतलब होता है अकाल पड़ जाना। सिनोनिम के तौर पर देखा जाए ड्रॉट, स्टारवेशन, या फिर इसके लिए तो बहुत सारे वर्ड मैंने पहले भी बताए हैं। ये वर्ड बेसिकली नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। ठीक है, इसका एक जो मतलब होता है कि एक तरीके से एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, खाने की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाना। स्कार्सिटी मैंने बोला, सो स्कार्सिटी भी इसका सिनोनिम हो गया। शॉर्टेज भी कह सकते हो, डेर्थ भी कह सकते हो, DEARTH, डेर्थ, या फिर डेफिशिएंसी हो जाना, किसी चीज़ की कमी हो जाना। एग्जाम में जो वर्ड पूछा जाता है प्यूसिटी, आप कह सकते हो PAUCITY। शॉर्टफॉल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, शॉर्टफॉल, या फिर अंडर सप्लाई भी कह सकते हो, डिपार्वेशन भी कह सकते हो, DEPRIVATION। ओके, ये भी कह सकते हो। अंटोनिम की बात की जाए, फेस्ट या फिर पेनल्टी, यानी कि खाने का बहुत सारा सामान होना, बहुतायात होना किसी चीज़ की। याद कैसे करोगे, फीमेल से ही याद कर लो, फेमाइन, फेमाइनिज्म, या फिर फीमेल करके वर्ड्स बोले जाते हैं ना, फीमेल करके याद कर लो कि फीमेल की कमी जहाँ होगी वहाँ अकाल पड़ जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी सेंस में ले जा सकते हो। याद करने के तौर पर कुछ भी वर्ड्स बने यार, कुछ गाली गलोच, नॉन वेज वर्ड्स, या किसी भी तरीके से, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको खुद के लिए याद करना है। एग्ज़ाम में आपका सही होना चाहिए, बस आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए। कैसे याद कर रहे हो, कैसे रिलेट कर रहे हो वर्ड्स को, डजेंट मैटर, मेन चीज़ है कि आपको याद होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लुकाना। लुकाना का जो हिंदी में मतलब होता है एक तरीके से अंतर, दूरी। ये वर्ड नाउन के तौर पर यूज़ किया जाता है, गैप, डिस्टेंस, एक कह सकते हो अनफिल्ड स्पेस। ओके, और मेनली ये जो वर्ड होता है ना, ये यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल सेंस में, कि हड्डियों के बीच में गैप हो जाना एक तरीके से। आप रिपोर्ट्स वगैरह अगर पढ़ते हो, एक्सरे रिपोर्ट्स वगैरह, तो उसमें ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, अ गैप। ओके, सो उस तरीके से यूज़ किया जाता है। एंटोनिम की बात की जाए, क्लोजर, यानी कि पास पास होना, या मिस फॉर्च्यून हो जाना, एकदम साथ आ जाना। ठीक है, नाउन के रूप में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। वैसे इसका शायद प्रोनाउंसिएशन यही होता है यार, लुकाना ही बोला जाता है, आई थिंक। एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मैं हल्का फुल्का कर दूँ। नाउन के रूप में ये वर्ड यूज़ किया जाता है बेसिकली। याद कैसे करोगे, लक से याद कर लो इसको, लक। ठीक है, कि भाई लक की वजह से अंतर हो जाता है, लक की वजह से, लक उना, लक अगर किसी का साथ होता है एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, किसी का लक साथ नहीं देता एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। सो दोनों के बीच में कितना बड़ा गैप कर क्रिएट हो जाता है, सिर्फ लक की वजह से अंतर आ जाता है। इस तरह से याद कर सकते हो, बढ़िया अच्छा तरीका है ना, रिलेट कर गया आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिफल्केशन। डिफल्केशन एक वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। बाकी इसका जो हिंदी में बोला जाता है गबन करना, घोटाला करना, डिसऑनेस्टी, करप्टनेस होना, या फिर डिसाइडफुल होना एक तरीके से, DECEITFUL। ठीक है, डिसाइडफुल करना। सिनोनिम के तौर पर बात की जाए, एम्बेजल करना, फ्रॉड करना किसी चीज़ को लेकर, फ्रॉडुलेंट करके बोला जाता है। ओके, सो इसका जो मेन वर्ड होता है एक तरीके से TION, अगर मैं ION हटा दूँ तो E लगा देता हूँ। ओके, डिफ्लेक्टेट कह सकते हो, एशन नहीं आता उसमें लास्ट में, इसीलिए उसको डिसऑनेस्ट, करप्ट बोल दिया जाता है। एंटोनिम की बात की जाए, अचीवमेंट या फिर ट्रम्प। इसका मतलब एक तरीके से जीत होना भी होता है। ओके, या फिर किसी चीज़ को पा लेना, अचीव कर लेना, सक्सेसफुल हो जाना। ट्रम्प का मतलब यही होता है, ट्रिम्प। ओके, बाइक भी आती है, ट्रिम्प कंपनी भी है एक, ठीक है, उससे याद कर सकते हो। वर्ड को याद कैसे करोगे, डिफ़ाल्टर करके याद कर सकते हो, कि जो डिफ़ाल्टर लोग होते हैं वही डिफलकेट होते हैं या फिर डिफलकेशन करते हैं। ठीक है, डिफलकेशन कौन करता है, जो डिफ़ाल्टर लोग होते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हो।
नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखा जाए एस्टोन। एस्टोन का जो हिंदी में मतलब होता है एक तरीके से आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज कर देना, एस्टोनिश हो जाना, डिवागेट हो जाना या कर देना, अमेज करना, स्टैगर करना, STAGGER बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सरप्राइज, कन्फाउंड बोला जाता है CONFOUND, कन्फाउंड, या फिर स्टन, STUN, स्टन। ठीक है, एक सेंटेंस के रूप में देखा जाए तो हर ब्लंटनेस एस्टोन्ड मी, उसकी जो बेबाकता होती है, ब्लंटनेस जो होती है बेबाकता बोला जाता है एक तरीके से, उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। वर्ब के रूप में बेसिकली ये यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। एंटोनिम की बात की जाए, एक्सपेक्ट करना या फिर क्लेरिफाई करना किसी चीज़ को, कि बहुत कंजर्व रहना, कि भाई उम्मीद करना, उम्मीद के तरीके से चीज़ें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस की चीज़ें होती हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर होती हैं, अचानक आती हैं तो आप एस्टोन्ड होते हो, अमेज होते हो। ठीक है, ओके, याद कैसे करोगे इस वर्ड को? एस्टाउंड, ऐसा टाउन करके याद कर सकते हो, ऐसा टाउन, पहले कभी नहीं देखा, मैं आश्चर्यचकित रह गया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। ओके, वेटिसिनेट। वेटिसिनेट का जो मतलब होता है हिंदी में बोला जाता है कि भविष्यवाणी करना एक तरीके से, फोरटेल जो आप बोलते हो। ठीक है, सिनोनिम के तौर पर ऑग्योर बोला जाता है या फिर प्रोटेंट बोला जाता है, पोर्टेंट। इस वर्ड को बहुत पूछा जाता है, ये वर्ड एक्चुअली डायरेक्ट एग्जाम में। ठीक है, इसको याद कैसे किया हुआ है मैंने? ओ गिरी, वो गिरी, ओ गिरी वो गिरी, मतलब गिरने से जैसे पहले की एकदम सिचुएशन होता है ना, अरे यार ओ गिरी 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 गिरी, ऐसे करके, कि आपने एक पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया कि यार वो गिर गई, गिरने वाली है, ऐसा करके याद किया हुआ है, तो फोरटेल किया आपने। ओके, डी नोट भी बोला जाता है, डी नोट। ओके, इसको कैसे याद करोगे कि दी की नोट कब होगी? हमने फोरटेल कर लिया, भविष्यवाणी कर रहे हैं। ओके, वेटिसिनेट कर रहे हैं, वर्ब के रूप में बेसिकली ये वर्ड यूज़ किया जाता है। ओके, एक वर्ड और भी होता है प्रीसेज करना, PRESAGE, प्रीसेज करना। ओके, फोरटेल तो मैंने बता दिया। एक फोर शेडो भी बोला जाता है, FORESHADOW, फोर शेडो करना। एंटोनिम के तौर पर हिंडसाइड करना या फिर लुकिंग बैक, पीछे, मतलब आगे ना देखकर, भविष्यवाणी ना कर पीछे पास्ट में देखना। हिंडसाइड मतलब छिपी हुई, जो पीछे छिपी हुई चीज़ें उनको देखना, या लुकिंग बैक, पीछे की चीज़ें देखना। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। याद कैसे करोगे? सीनेट कर याद कर सकते हो यार। सीनेट आपने सुना होगा, एक पोस्ट होती है उस संसद में, US संसद में बेसिकली। ओके, रिवीजन स्लाइड आ गई। आई थिंक ये 10 ही वर्ड्स आज हमने लिए थे। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कितने वर्ड्स आपको याद रहे वो भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला वर्ड हमने जो पढ़ा, लंबास्ट करना, कि भाई लंबा बस्ता करके हमने ये वर्ड यूज़ किया, कि भाई लंबा बस्ता जो होता है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ठीक है, लंबा बस्ता क्रिटिसाइज। लेसिरेट का मतलब भी हमने यही पढ़ा कि आलोचना होती है, लेकिन वर्ड से किसी अलग तौर पर भी होता है, या फिर फिजिकल तौर पर भी, कि भाई टीयर और मेक डीप कट इन समथिंग, फ्लैश और स्किन। ठीक है, उस तरीके से याद कर सकते हो। ये भी वर्ड बहुत बार आप देखते होगे, जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, किसी को चीरफाड़ की रिपोर्ट्स आती हैं, ऑपरेशन की रिपोर्ट आती है, उसमें भी बहुत यूज़ किया जाता है ये वर्ड। ठीक है, क्रिटिसाइज़ करना। ओके, फोर्सफुली, सीवियरली किसी को क्रिटिसाइज़ करना। स्क्वेंडर मतलब सिकंदर ने बहुत पैसा और समय बर्बाद किया, स्क्वेंडर किया, खर्च किया। डिसेंट का मतलब बोला जाए असेंट, डिसेंट मैंने बताया। असेंट का मतलब एग्रीमेंट और डिसेंट का मतलब डिसएग्रीमेंट एक तरीके से। इसी तरीके से याद कीजिएगा वर्ड को, अच्छा रहेगा। कॉम्बैट का मतलब लड़ाई करना, संघर्ष होना, बैटल, कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी या फिर वॉरफेयर कह सकते हो आप। ठीक है, कम्बात कब होगी? जब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या कम्बात करो अदरवाइज लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। फेमेनाइन मैंने बोला कि भाई एक तरीके से फेमाइन, अकाल हो जाना। ठीक है, फीमेल की कमी कहीं होगी तो अकाल हो जाएगा। शॉर्टेज, स्कार्सिटी, शॉर्टफॉल, प्रिक्योसिटी। ठीक है, अंडर सप्लाई, डेफिशिएंसी। लुकैना का मतलब कि अनफिल्ड स्पेस। ओके, अनफिल्ड स्पेस बोले तो गैप या डिस्टेंस आप कह सकते हो। डिफल्केशन का मतलब डिसऑनेस्ट, करप्ट। ओके, डिसाइडफुल। एम्बेजल जो हमने एक वर्ड पढ़ा, EMBEZZLE, एम्बेजल, फ्रॉडुलेंट आप कह सकते हो। एस्टोन्ड मतलब आश्चर्यचकित होना, अमेज होना, स्टैगर होना, सरप्राइज कर देना, कन्फाउंड कर देना, स्टन कर देना, किसी को आश्चर्यचकित कर देना। ओके, वेटिसिनेट करना मतलब भविष्यवाणी करना, फोरटेल करना, फोर शेडो करना, प्रीसेज करना, डिनोट करना। ओके, पोर्टेंड करना, ओगर करना। ओके, आई थिंक ये सभी वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे, और थोड़े ही वर्ड्स हैं, अगली क्लास में ज़्यादा करेंगे, 15 वर्ड्स करेंगे या 12 करेंगे, देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियोज़ को। कोई न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ फीडबैक अपनी जरूर दीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आप देंगे सभी दिल से मान्य होंगी। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगता है आपको। बाकी बाय बाय, टेक केयर।